स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी सियासी रोटियां सेकने वाली तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर टीएमसी दरअसल ईद के मौके पर जिस तरीके से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हजारों लोगों को संबोधित किया, इस दौरान ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा वो एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल ममता ने ईद के मौके पर लगभग 14,000 लोगों को कोलकाता में संबोधित और इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि देश का माहौल अच्छा नहीं है, देश में जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है वो ठीक नहीं है, अलगाव की राजनीति चल रही है वो भी ठीक नहीं है। हम एकता चाहते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चाहते हैं, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। आपको बता दें कोलकाता में रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए जो 14,000 लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें ममता बनर्जी ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि न तो मैं, न ही मेरी पार्टी और न ही मेरी सरकार ऐसा कुछ भी करेगी जिससे आप लोग दुखी हों। लेकिन ममता बनर्जी ने इसके अलावा भी इस दौरान बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम काफिर नहीं हैं, हम लड़ना जानते हैं, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। यानी किस तरीके से वो कहीं ना कहीं दो धर्म के लोगों को आपस में लड़वाने की बात कर रही हैं, किस तरीके से वो कह रही हैं कि हम काफिर नहीं हैं, मतलब ये मान रही हैं कि वो काफिर नहीं है। लोग लगातार ममता बनर्जी के इस बयान पर अब रिएक्ट कर रहे हैं। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी की कट्टरपंथी जिहादी और तालिबानी मानसिकता है जो सामने आई है और इसी तरीके से ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही हैं और हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं वहां हमेशा से ही वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश की है और शायद यही वजह है कि आज ईद के मौके पर वो कोलकाता में रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए इकट्ठा हुए 14,000 लोगों को संबोधित उन्होंने किया। लेकिन उस दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी के लिए वजीहत बन चुका है। जिस तरीके से लगातार तमाम जो लोग हैं सोशल मीडिया पर वो ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, उनके तमाम बयान अब छाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दौरान ये भी कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये झूठे वाले अच्छे दिन नहीं होंगे। अच्छे दिन आएंगे, सबके साथ आएंगे, सबको एक साथ में रहना है, एक साथ काम करना है। जो लोग हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात करते हैं उनकी बात मत सुनिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हमें लड़ना है, डरना नहीं है। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि जैसी यूनिटी बंगाल में है वैसी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वो लोग इससे जलते हैं, इसी वजह से मेरी बेइज्जती करते हैं और आगे भी करेंगे, उन्हें करने दो, हम उनसे डरते नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम लड़ते हैं और लड़ना जानते हैं। यानी किस तरीके से एक तरीके से लोगों को उकसाती नजर आई और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके के हालात वहां बीते दिनों देखने को मिले हैं, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। चाहे हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुई वीरभूम हिंसा का जिक्र कर लिया जाए या फिर इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान जो कुछ भी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से नजर आई हैं वो अपने आप में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और पश्चिम बंगाल की सरकार पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती हैं और इसको लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दी है। लेकिन चूंकि ईद का मौका है, ऐसे में ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से रही है कहीं ना कहीं उसे और मजबूत ममता बनर्जी कर सकती थी और यही वजह है कि ये इस तरीके से लड़वाने की बात की गई। इस तरीके से मैं काफिर नहीं हूँ, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। यानी किस तरीके से कहीं ना कहीं देश में वोट डालने का काम खुद ममता बनर्जी, टीएमसी और तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि साफ तौर पर उनके बयानों से समझा जा सकता है। जहां एक तरफ ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी गई। उन्होंने साफ तौर पर देश में भाईचारे का पैगाम देते हुए अपना संदेश लिखा है। लेकिन इस तरीके से ममता बनर्जी ने जिस तरीके की बयानबाजी की है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस तरीके से ममता बनर्जी का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक बटोरना है और यही वजह है कि वो आज
14,000 इन लोगों के बीच पहुंचकर इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईद उल फितर के मौके पर लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम लोग मिलकर रहे हैं, आने वाले समय में भी हम लोग भाईचारे को बढ़ाने का काम करें, यही हमारे देश की पहचान है। ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। लेकिन वहीं जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि दरअसल ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सही कहा है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, मैंने नेताओं के भाषण सुने हैं, अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो के सिद्धांत को अब बीजेपी ने अपनाया है। इस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और ममता बनर्जी के इस बयान को सही ठहराया है। लेकिन देश में फूट डालो राज करो की राजनीति कौन कर रहा है, ये तब समझ में आता है जब अखिलेश यादव यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव की पार्टी हर एक सरकार के उस फैसले का विरोध कर रही है जो कि देश हित में है, जो देश के सभी लोगों को बराबर अधिकार देता है, समान अधिकार देता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो। लेकिन पूरे चुनावों के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण की राजनीति की, किस तरीके से कहीं न कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बैंक बटोरने की उनकी पूरी कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो एक के बाद एक कहीं न कहीं सत्ता से खिसकती जा रही हैं, वो कहीं न कहीं अब इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक बटोरने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं जो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं हामिद अंसारी, उन्होंने भी ईद के मौके पर दरअसल न सिर्फ ईद की मुबारकबाद पूरे देश को दी, बल्कि जो उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को ईद मुबारक हो, मुल्क में अमन रहे, सब इकट्ठा हुए। आपने देखा कि कितने लोग आए थे, कभी कभी कुछ लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को भटका देते हैं, वरना देश में हमेशा अमन ही रहता है। ये हामिद अंसारी की ओर से कहा गया। हामिद अंसारी के बयान किसी से छिपे नहीं है, किस तरीके से वो कहीं न कहीं देश में लोगों को भिड़वाने का काम करते रहे हैं, किस तरीके से वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन किस तरीके से देश के खिलाफ भी उनकी बयानबाजी रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ईद के मौके पर नमाज अदा करके वो मीडिया से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की कश्मीरियत बहाल है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। चुनाव हो जाए, ताकत लोगों के हाथ में दी जाए तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने ये बड़ा बयान दिया है कि कश्मीर की कश्मीरियत बहाल है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, अपने आप में ये बयान जो है साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से जो दावा कहीं न कहीं महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता करते रहे हैं कि कश्मीर को कई साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया है, आर्टिकल 370 को हटाया गया है, उसके बाद से कश्मीर में लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। इस तरीके की जो बयानबाजी की गई है उस पर कहीं न कहीं अब गुलाम नबी आजाद का ये बयान सामने आया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है जो लगातार पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करके वहां वोट बैंक उन्होंने बटोरा है, और अब ईद के मौके पर जो बयानबाजी ममता बनर्जी की ओर से की गई वो अपने आप में सवाल खड़ा करती है। ममता बनर्जी ने जो बड़ा बयान दिया है वो ये है कि हम काफिर नहीं हैं, हम लड़ना जानते हैं। आखिर ममता बनर्जी ये क्या बयान दे रही है, क्या इस बात का अंदाजा उन्हें है? लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये कट्टरपंथी और तालिबानी मानसिकता कहीं न कहीं ममता बनर्जी अपनी दिखा रही हैं, और जिस तरीके से वो कह रही हैं कि ना तो मैं, ना ही मेरी पार्टी और ना ही मेरी सरकार ऐसा कुछ भी करेगी जिससे आप लोग दुखी हो। यानी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जो कहीं न कहीं बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में फूट डालकर बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेता और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की बयानबाजी करती रही है, तो क्या वो बिना फूट
चालें देश में राजनीति कर रही है, किस तरीके से लोगों को आपस में भिड़वाने की कोशिश। और यही वजह है कि आज इस तरीके से ईद के मौके पर हजारों लोगों को न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।